अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटको फूड्स लिमिटेड यानी कि MFL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने MFL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ। अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लॉन्च हुआ था 2018 फरवरी के अंदर, और इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 26.42 के राउंड अबाउट की थी। तो 26.42 पर लॉन्च होते ही इसमें बायर्स ने एक्टिविटी अपनी जो है वो कंटिन्यू की और बायर्स इसे ले गए सीधा 46 रुपीज़ के लेवल तक। तो इस 46 रुपीज़ का इसने अपना फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, और उसके बाद इसमें ठीक ठाक जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली, और सेलर्स ने इसमें अपना एक ऑल टाइम लो हमें क्रिएट करके दिखाया 14 रुपीज़ का, और ये लो इन्होंने क्रिएट किया था 2020 मार्च के अंदर। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद अगेन बायर्स ने इसमें हमें एक हाई लगा के दिखाया अराउंड अबाउट 51 रुपीज़ का। इस हाई को क्रिएट करने के बाद फिर जो है वो सेलर्स इसे डाउन साइड की जानिब ले आए, और ये अराउंड अबाउट 23 रुपीज़ के लेवल के आसपास जो है ये आया। और जो अब अगर आप लोग इसकी रीसेंट मूव देखें तो 2024 अक्टूबर में इसने हमें एक लो दिखाया 22 या 23 रुपीज़ का, और तब से लेकर अब तक इसमें ठीक ठाक जो है वो बायर्स एग्रेसिव मूड में है, और बायर्स इसे ठीक ठाक जो है वो प्रेशर के साथ अपसाइड की जानिब लेके जा रहे हैं, और स्टिल जो इसका प्रोसेस है अपसाइड का वो कंटिन्यू है। अब अगर ओवरऑल हम इसे देखें तो लॉन्चिंग डेट से लेकर तकरीबन 2024 दिसंबर तक इसने ख़ुद को एक रेंज के अंदर जो है वो महदूद किया हुआ था। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो 47 रुपीज़ का लेवल था, और जो लोअर साइड थी वो आलमोस्ट 22 रुपीज़ का लेवल था। तो काफ़ी टाइम तक जो है इसने इस रेंज के अंदर ट्रेड किया, और अब जो है बल्कि रिसेंटली भी इसने इस एरिया पर अपनी इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, बट यहाँ पर जो है ये एक फेक आउट बना, और अगेन इसने ख़ुद को जो है इस रेंज के अंदर दोबारा जो है वो फेंका। बट अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो आप मूव देख रहे हैं इस मूव में हमें बायर जो है वो ठीक ठाक एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो होप्सो कि ये जो इसने इस वीक की कैंडल बाहर क्लोज दी हुई है, तो उम्मीद ये है कि आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक कर दिया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है MFL की मज़ीद अपसाइड की मूवमेंट के लिए। बट फिर भी नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए एक डिसीजनल वीक होगा, क्योंकि अगर तो नेक्स्ट वीक अगेन जो है सेलर्स विद प्रेशर आते हैं और ख़ुद को इस रेंज के अंदर क्लोज कर देते हैं तो फिर ये एक फेक आउट में तब्दील हो जाएगा। बट जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है ऐसा लगता है कि जो है वो सेलर्स नहीं आएंगे, बट फिर भी मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। याद रहे ये वीकली टाइम फ्रेम ओपन है और हम अपना एनालिसिस भी वीकली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों की जो ट्रेड होगी वो कम से कम शॉर्ट टू मिड टर्म तक आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें बैक हिस्ट्री में तो इसका जो है वो कोई रेजिस्टेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा, बट फिबोनाची एक्सपेंशन के ज़रिए हमने कुछ ये लेवल्स ड्रा किए हैं। होप्स हो कि ये एक्टिव लेवल जो है वो साबित होंगे। तो सबसे पहले जो इस वक्त MFL में एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 60 रुपीज़ का लेवल है। 60 रुपीज़ से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है वो इसका ये 55 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का जो काफ़ी मेजर आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो ये 47 रुपीज़ का लेवल है, और 47 के बाद जो इसमें नेक्स्ट काफ़ी मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 42 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब MFL का एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि MFL की करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें से जो है वो नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जनाबे वाला MFL में से जो एक मूव मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से यानी कि ये 50.80 के राउंड अबाउट इसने जो है वो क्लोजिंग दी है इस वीक के अंदर। तो होप्स हो कि अगर ये डाउन साइड की जानिब आता है, मींस के रिट्रेसमेंट लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिट्रेसमेंट क्यों लेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग इसकी RSI देखें तो वो हाईली जो है वो ओवरसोल्ड सिचुएशन के अंदर गई हुई है, मींस के 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट इसकी RSI जो है वो ट्रेड हो रही है। तो ये भी एक काफ़ी जो है वो देखने वाला फैक्टर है
कि अगर तो हमें इसकी करंट सिचुएशन से डाउन साइड की मूव देखने को मिलती है तो हम इसको कम से कम इस 47 रुपीज़ के लेवल तक, या फिर इस रेंज की जो अपर साइड बनती है ये 46 रुपीज़ का लेवल है, और 46 से 47 का आप लोग एक जोन कंसिडर कर लें। तो इस जोन तक जो है मैं इसको आता एक्सपेक्ट करूँगा, और इस जोन से होप्स हो कि ये जो इस जोन की जो अपर साइड है ये यहाँ पर एज अ सपोर्ट लाजमी काम करेगा, और उसके साथ साथ ये 47 रुपीज़ वाला भी एक सपोर्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो फिर यहाँ से जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हम अगेन इसमें 55 रुपीज़ तक की एक मूव एक्सपेक्ट करें, और इसी तरह 55 के बाद 60 रुपीज़ तक की सेकंड मूव एक्सपेक्ट करें। तो ये बेसिकली मैं जो है वो इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा गाइड करता चलूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन छोटी सी ड्रा कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये जो लाइन है ये 52.31 का लेवल है। तो अगर यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट वीक के अंदर कोई भी डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग यानी डेली की क्लोजिंग अगर आपको 52.31 से ऊपर की मिल जाती है तो फिर आप लोगों ने इसमें फ़ौरन एंट्री ले लेनी है टुवर्ड्स 55 रुपीज़ के लेवल तक, क्योंकि अगर ये विदाउट पुल बैक अप जाता है तो 55 रुपीज़ के लेवल से लाजमी हमें पुल बैक देखने को मिल सकती है। ये हमारे इसी एक सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन है, बट ये लाजमी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अगर ये पुल बैक नहीं लेता नेक्स्ट वीक बल्कि डायरेक्ट अपसाइड की जानब जाता है तो 52.31 के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 55 तक, फिर 55 से आपको लाजमी इसमें पुल बैक देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जिसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर से फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक इसमें ठीक ठाक सेल साइड का प्रेशर आता है और ये ख़ुद को जो है इस जोन के भी अंदर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम इसमें से जहाँ से मूवमेंट बाय साइड की एक्सपेक्ट करेंगे वो इसका ये 42 रुपीज़ वाला लेवल होगा, और ये 42 रुपीज़ वाला लेवल इसका ठीक ठाक एक काफ़ी मेजर सपोर्ट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अगर इन केस 47 से बिलो ही आ जाता है तो 42 तक, तो यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे 47 रुपीज़ तक की एक मूव के, और अगर 47 ब्रेक हो जाता है तो अगेन 55 रुपीज़ तक की सेकंड मूव के। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। आप लोगों ने फ़िलहाल जो है इसमें एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है। अगर डाउन साइड की जानिब आता है तो 46 से 47 पर आपने इसमें एंट्री लेनी है। कम से कम 2 to 3 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ आपका जो पहला टीपी होगा वो 55 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आपको जो है ये पुल बैक नहीं देता बल्कि यहीं से अपसाइड की जानिब मूव करता है तो 52.31 से अबव की क्लोजिंग पर आपने इसको बाय करना है 55 तक। स्टॉप लॉस आपने 2 रुपीज़ डाउन रखना है। और सेम इसी तरह अगर ये 46 से 47 रुपीज़ वाला जो आपकी बाई होगी यहाँ पर ये इसका एसल हिट कर देता है तो 42 पर आपने अपनी बाइंग को जो है वो डबल कर लेना है। 42 पर डबल बाइंग के साथ जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 2 रुपीज़ डाउन होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो 47 का होगा फर्स्ट, और जो सेकंड टारगेट होगा आफ्टर ब्रेक ऑफ 47 वो 55 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस मेटको फूड लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर मेटको फूड हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।